ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में भारत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन तेल टैंकरों पर जिस तरीके से हमला होना शुरू हुआ है, उस मामले में भारत के भी तेल टैंकर निशाना बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये घटनाक्रम ऐसा रूप ले चुका है जिसने पूरी दुनिया की एनर्जी मार्केट को हिला कर रख दिया है। ईरान के ऊपर बड़े लेवल पर सैन्य हमला हुआ और उसके बाद हालात तेजी से बदलते चले गए। ईरान ने ये साफ कर दिया कि वो चुप बैठने वाला नहीं है। इसी बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ओर से ये ऐलान किया गया कि दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अस्थायी रूप से बंद किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की आवाजाही रोकी जा रही है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में भी ये सामने आया कि कई शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज़ों को इस क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। लेकिन इस समस्या से निकलने के लिए जो भारत ने तरकीब लगाई है, उसने पश्चिमी देशों को हैरान कर दिया, क्योंकि अमेरिका जिस चीज़ के लिए भारत को रोक कर रखना चाहता था, उसी चीज़ के लिए रास्ता अब साफ हो चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब जरा सबसे पहले समझिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये संकरा समुद्री मार्ग पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। रोजाना करीब 17 से 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल इसी मार्ग के जरिए वैश्विक बाजार तक पहुंचता है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, यूएई और कतर जैसे बड़े तेल निर्यातक देश अपना ज्यादातर कच्चा तेल पहले पर्शियन गल्फ तक लाते हैं और फिर यहीं से दुनिया भर में भेजते हैं। कतर की बड़ी मात्रा में एलएनजी भी इसी मार्ग से एशिया और यूरोप पहुंचती है। ऐसे में अगर ये रास्ता बंद होता है तो सप्लाई चेन पर तुरंत असर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये स्थिति लंबी चली तो ब्रेंट क्रूड की कीमतों में $5 से $30 प्रति बैरल तक की तेजी देखी जा सकती है। शिपिंग इंश्योरेंस महंगी हो जाती है, फ्री ट्रेड्स बढ़ जाते हैं और ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। एशियाई देश जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को तुरंत सप्लाई रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। अब भारत की स्थिति को समझते हैं। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 50% आयात करता है। इसमें से लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए आता रहा है। अगर ये सप्लाई बाधित होती है तो महंगाई, रुपया और चालू खाते के घाटे पर दबाव बन सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भारत के पास लगभग 74 से 75 दिनों के कमर्शियल रिजर्व मौजूद हैं और करीब 9 से 10 दिनों के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर करीब 85 दिनों का बफर भारत के पास है। यानी अचानक आई इस स्थिति से निपटने के लिए देश पूरी तरह असहाय नहीं है। यहीं से कहानी में आता है रूस का फैक्टर। रूस से आने वाला कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर नहीं गुजरता। वो बाल्टिक सागर, ब्लैक सी या आर्कटिक रूट्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। ऐसे में हॉर्मूज की बंदी का सीधा असर रूसी तेल पर नहीं पड़ता। अगर गल्फ सप्लाई घटती है तो बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं और उस स्थिति में रूसी तेल और भी आकर्षक हो जाता है। भारत पहले ही रूस से बड़े पैमाने पर रियायती दरों में तेल खरीद रहा है। ऐसे में वैश्विक संकट के बीच ये सप्लाई भारत के लिए राहत का जरिया बन सकती है। यही कारण है कि कई विश्लेषक इसे भारत और रूस के लिए एक तरह का साइलेंट जैकपॉट मान रहे हैं। अब इस पूरी स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता। वैश्विक फाइनेंशियल मार्केट्स में अस्थिरता बढ़ती है, शेयर बाजार गिरते हैं और डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और ऊर्जा संकट की आशंका से घबराहट बढ़ जाती है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो 2019 में जब खाड़ी क्षेत्र में टैंकरों पर हमले हुए थे, तब भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कुछ ही दिनों में 8 से 10% की उछाल आ गई थी। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो ब्रेंट क्रूड $120 प्रति बैरल के पार चला गया था। यानी भू राजनीतिक तनाव और तेल बाजार का रिश्ता सीधा और गहरा है। अब सवाल ये है कि 17 से 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन की सप्लाई वाला मार्ग बाधित होता है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ वैकल्पिक पाइपलाइन रूट्स जरूर हैं, जैसे सऊदी का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो लाल सागर तक तेल पहुंचाती है, लेकिन उसकी क्षमता भी सीमित है और वो पूरी खाड़ी सप्लाई को रिप्लेस नहीं कर सकती। कतर की एलएनजी सप्लाई की बात करें तो दुनिया की लगभग 20% एलएनजी एक्सपोर्ट कतर से होती है
और उसका अधिकांश हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देश एलएनजी के बड़े आयातक हैं। ऐसे में अगर ये रास्ता बंद होता है तो सप्लाई रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। अब भारत की स्थिति को समझते हैं। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 50% आयात करता है। इसमें से लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए आता रहा है। अगर ये सप्लाई बाधित होती है तो महंगाई, रुपया और चालू खाते के घाटे पर दबाव बन सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भारत के पास लगभग 74 से 75 दिनों के कमर्शियल रिजर्व मौजूद है और करीब 9 से 10 दिनों के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी उपलब्ध है। कुल मिलाकर करीब 85 दिनों का बफर भारत के पास है। यानी अचानक आई इस स्थिति से निपटने के लिए देश पूरी तरह असहाय नहीं है। यहीं से कहानी में आता है रूस का फैक्टर। रूस से आने वाला कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर नहीं गुजरता। वो बाल्टिक सागर, ब्लैक सी या आर्कटिक रूट्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। ऐसे में हॉर्मूज की बंदी का सीधा असर रूसी तेल पर नहीं पड़ता। अगर गल्फ सप्लाई घटती है तो बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं और उस स्थिति में रूसी तेल और भी आकर्षक हो जाता है। भारत पहले ही रूस से बड़े पैमाने पर रियायती दरों पर तेल खरीद रहा है। ऐसे में वैश्विक संकट के बीच ये सप्लाई भारत के लिए राहत का जरिया बन सकती है। यही कारण है कि कई विश्लेषक इसे भारत और रूस के लिए एक तरह का साइलेंट जैकपॉट मान रहे हैं। अब इस पूरी स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता। वैश्विक फाइनेंशियल मार्केट्स में अस्थिरता बढ़ती है, शेयर बाजार गिरते हैं और डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और ऊर्जा संकट की आशंका से घबराहट बढ़ जाती है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो 2019 में जब खाड़ी क्षेत्र में टैंकरों पर हमले हुए थे, तब भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कुछ ही दिनों में 8 से 10% की उछाल आ गई थी। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो ब्रेंट क्रूड $120 प्रति बैरल के पार चला गया था। यानी भू राजनीतिक तनाव और तेल बाजार का रिश्ता सीधा और गहरा है। अब सवाल ये है कि 17 से 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन की सप्लाई वाला मार्ग बाधित होता है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। सऊदी अरब और यूएई के पास कुछ वैकल्पिक पाइपलाइन रूट्स जरूर हैं, जैसे सऊदी का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जो लाल सागर तक तेल पहुंचाती है, लेकिन उसकी क्षमता भी सीमित है और वो पूरी खाड़ी सप्लाई को रिप्लेस नहीं कर सकती। कतर की एलएनजी सप्लाई की बात करें तो दुनिया की लगभग 20% एलएनजी एक्सपोर्ट कतर से होती है और उसका अधिकांश हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देश एलएनजी के बड़े आयातक हैं। ऐसे में अगर ये रास्ता बंद होता है तो सप्लाई रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। अब भारत की स्थिति को समझते हैं। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 50% आयात करता है। इसमें से लगभग 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए आता रहा है। अगर ये सप्लाई बाधित होती है तो महंगाई, रुपया और चालू खाते के घाटे पर दबाव बन सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। भारत के पास लगभग 74 से 75 दिनों के कमर्शियल रिजर्व मौजूद हैं और करीब 9 से 10 दिनों के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर करीब 85 दिनों का बफर भारत के पास है। यानी अचानक आई इस स्थिति से निपटने के लिए देश पूरी तरह असहाय नहीं है। यहीं से कहानी में आता है रूस का फैक्टर। रूस से आने वाला कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर नहीं गुजरता। वो बाल्टिक सागर, ब्लैक सी या आर्कटिक रूट्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचता है। ऐसे में हॉर्मूज की बंदी का सीधा असर रूसी तेल पर नहीं पड़ता। अगर गल्फ सप्लाई घटती है तो बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं और उस स्थिति में रूसी तेल और भी आकर्षक हो जाता है। भारत पहले ही रूस से बड़े पैमाने पर रियायती दरों में तेल खरीद रहा है। ऐसे में वैश्विक संकट के बीच ये सप्लाई भारत के लिए राहत का जरिया बन सकती है। यही कारण है कि कई विश्लेषक इसे भारत और रूस के लिए एक तरह का साइलेंट जैकपॉट मान रहे हैं। अब इस पूरी स्थिति को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहता। वैश्विक फाइनेंशियल मार्केट्स में अस्थिरता बढ़ती है, शेयर बाजार गिरते हैं और डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं और ऊर्जा संकट की आशंका से घबराहट बढ़ जाती है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो 2019 में जब खाड़ी क्षेत्र में टैंकरों पर हमले हुए थे, तब भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कुछ ही दिनों में 8 से 10% की उछाल आ गई थी।
2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तो ब्रेंट क्रूड $120 प्रति बैरल के पार चला गया था। यानी भू राजनीतिक तनाव और तेल बाजार का रिश्ता